हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर, मस्त, जबरदस्त, शानदार होंगे। तो आज की इस वीडियो में समझो आपका 8 नंबर पक्का। कितना? 8 नंबर। क्योंकि ये हम ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार मतलब रिपीट होता है। वही क्वेश्चन देखो, 8 नंबर वाले जो क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं, वो लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। बस उतने क्वेश्चन को आप लगा लेते हैं तो समझिए आपका 8 नंबर पक्का है। अभी हम लगभग आपका जो समाकलन लिमिट का क्वेश्चन है, लगभग हम आप सभी को तीन क्वेश्चन करा चुके हैं। चौथा क्वेश्चन आज लेके आए हैं और डेली आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देते रहेंगे और अलग से वन शॉट लेंगे। ठीक है, आपको देखो इंपॉर्टेंट, हम क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए? क्योंकि आप सभी को देखो एक सही दिशा में तैयारी करनी है। सही दिशा में अगर आप पढ़ते हैं तो आप तभी अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेहतरीन और अच्छे से, शानदार तरीके से। अब देखो देखो क्या है प्रश्न। लिमिट जो है पाई से 0 है, x अपान a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x हो गया प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब हम सॉल्व करते हैं। हल माना i बराबर पाई से लिमिट क्या 0 x अपान a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कॉस स्क्वायर था, यहाँ पे कॉस स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, अब देखो यहां पर हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। किसका? प्रगुण 4 का। यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? यहां पे करेंगे प्रगुण 4 से। किससे? प्रगुण 4 से। प्रगुण 4 का मतलब क्या होता है बताइए? ये जो पाई, जो लिमिट में पाई होती है या जो x होता है, इसे हम माइनस करते हैं। देखो क्या, पाई से x को घटाते हैं, x बराबर क्या? x बराबर पाई माइनस x। ठीक है, अब x के जगह पे इसी को रख देंगे। देखो i बराबर क्या? i बराबर पाई से 0 हो गया। फिर उसके बाद x की जगह पे रखेंगे पाई माइनस x हो गया, अपान में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस पाई माइनस x। क्या? पाई माइनस x। हम यहाँ पे क्यों रखें? देखो यहाँ पे x है तो x की वैल्यू ले आके यहाँ पे पुट कर दिए, यहाँ पे रख दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो प्लस में b स्क्वायर, उसके बाद साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x की जब क्या रखेंगे? पाई माइनस क्या? पाई माइनस x इंटू डी एक्स रखेंगे। क्या? पाई माइनस x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहां तक समझ में आ गया हो, फिर आगे करते। देखो आगे क्या करेंगे? देखो एक फार्मूला होता है cos 180 माइनस थीटा। क्या? cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। मतलब सेम वही वैल्यू हो जाती है। क्या? देखो cos देखो cos 180 माइनस थीटा, cos पाई का मान कितना होता है? पाई 180 थीटा बराबर क्या होता है? प्लस का cos थीटा होता है। वही साइन की भी वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है? आगे पाई से 0 हो गया, उसके बाद पाई माइनस x। क्या? पाई माइनस x हो गया, अपान में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x हो गया प्लस b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x हो गया इंटू dx हो गया। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद अब क्या करना है? अब देखो ये चीज, ठीक है, ये देखो पूरा बन गया ना। अब इसे समीकरण हम क्या मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। क्या? इसे समीकरण 2 मानेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? समीकरण क्या? समीकरण 1
तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, क्या समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। अब आगे देखो, जब इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2i। देखो एक i मिलके 2i हो जाएगा, क्या 2i बराबर पाई से 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या था, पाई माइनस x हो गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x हो गया प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x हो गया, साइन स्क्वायर x, ठीक है, और dx प्लस पाई से 0 हो गया, क्या पाई से 0 हो गया। फिर उसके बाद देखो जो पहला वाला इसे हम लिखेंगे, ठीक है, देखो एक तो ये लिखिए, मतलब दोनों को जोड़ेंगे हम। देखो क्या हो गया, x हो गया अपान में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x हो गया प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x हो गया, ठीक है। समझ आया सभी को। इसी तरीके से आप सभी को करना है, ठीक है, अच्छे से समझ के, और उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो अब क्या है, पाई माइनस एक्स हो गया ए स्क्वायर, मतलब देखो इसको वैल्यू को पुट किए ये वाला, फिर उसके बाद दोनों को पुट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो देखो जो हर है, हर अगर सेम होता है तो सेम एज इट इज उतर जाता है, क्या ठीक है, जोड़ने के लिए घटाने के लिए। तो 2i बराबर पाई से लिमिट क्या हो गई 0 हो गई, पाई माइनस एक्स हो गया प्लस का x हो गया अपान में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया dx हो गया, ठीक है। अब देखो माइनस का पाई और सॉरी माइनस का एक्स और प्लस का एक्स मिले क्या हो गया, कट हो गया। तो क्या हो जाएगा 2i बराबर क्या, 2i बराबर पाई बाई 0 हो गया। उसके बाद पाई अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। फिर उसके बाद प्लस का बी स्क्वायर, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब पाई को हम बाहर लेके आएंगे, पाई को बाहर लेके आएंगे, ए ले जाके जब देखो इज इक्वल टू में होता है, उधर का जाता है तो भाग में हो जाता है, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, आई बराबर पाई बाई 2, क्या आई बराबर पाई बाई 2, पाई बराबर 0 हो गया। अब 1 अपान क्या, 1 अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया। देखो समझ में आ रहा है ना क्या क्या कर रहे हैं, ये पाई को हम बाहर लेके आए हैं, ये ले जाके बटे में कर दिए, ठीक है। ये देखो इतना सब उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। और अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है हम इसमें प्रगुण 4 का प्रयोग प्रगुण 6 का प्रयोग करेंगे। प्रगुण 6 का इसमें दोनों में 2 से मतलब 2 से भाग देंगे और इधर बाहर जो है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखो क्या है, लिखेंगे प्रगुण 6 से, प्रगुण 6 से। अब देखो पाई बाई 2 हो गया इंटू का 2 हो गया। अब पाई बाई 2 अपान 0 बाई 2 क्या है 1 अपान का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 का कोई मतलब है, बताइए आप सभी, यहाँ पे 2 का कोई मतलब नहीं है, 2 से 2 मतलब ये पूरा कट गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब आगे क्या करना है उसे देखिए। आई बराबर क्या था, पाई बचा था ना, यहाँ पे पाई बाई 2 हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब क्या 1 अपान क्या बचा था 1 अपान में ए स्क्वायर
कॉस स्क्वायर एक्स हो गया प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया इंटू का dx हो गया। ठीक है, इंटू का क्या हो गया, इंटू का dx हो गया। अब देखो ये इतना करने के बाद अगला स्टेप क्या करना है। अब हम इसमें किसमें, इसी में कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा और भाग दोनों करेंगे। देखो क्या हर में, क्या हर में कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा व भाग करने पर, ठीक है, क्या गुणा व भाग करने पर हो गया। अब देखो आई बराबर पाई, ठीक है, अब क्या है पाई बाई 2 हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब 1 अपान में कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। देखो इसका कोई मतलब है, ये दोनों कट भी सकता है गुणा करें। देखो कॉस स्क्वायर एक्स है, अंदर में क्या करेंगे, अंदर में इसके मतलब ब्रैकेट में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया इंटू क्या है, इंटू dx है, क्या इंटू dx है। ठीक है, अब देखो इतना कंप्लीट करने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें सभी से हम मतलब डिवाइड करवाएंगे। अब देखो आई बराबर पाई जो है पाई बाई 2 हो गया 0 हो गया। ठीक है, क्या अब देखो हम इसमें मल्टीप्लाई मतलब इसमें डिवाइड कराएंगे 1 अपान क्या, देखो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, फिर उसके बाद ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स हो गया प्लस का क्या, प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया अपान का कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखो कॉस एक्स ऊपर भी है, कॉस एक्स नीचे भी है, तो क्या होगा एक दूसरे से कट जाएगा। तब क्या बोलेंगे, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताइए, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, अब देखो आई बराबर पाई, ठीक है, पाई बाई 2 हो गया, फिर उसके बाद 1 अपान का क्या, 1 अपान का कॉस स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। देखो यही हो, मतलब यहाँ तक समझ में आया सभी को। इसी तरीके से आप सभी को करना और अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप की हमको क्या करना है, अगला स्टेप जब हम 1 अपान कॉस स्क्वायर, देखो 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, जो ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। ठीक है, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है। ठीक है, अब क्या है आई बराबर पाई हो गया, फिर उसके बाद पाई बाई 2 हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपान में क्या सेक स्क्वायर एक्स हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप हमको क्या करना है, अगला स्टेप हमको क्या करना है, देखो हम जो बी टेन एक्स है हम इसे टी मानेंगे, क्या माना बी टेन एक्स बराबर टी। ठीक है, जब हम इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसका, बी टेन एक्स का, क्या x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। जब हम इसका क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष।
गड़बड़ हो रहा है, क्यों गड़बड़ हो रहा है? अब देखो यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। अब देखो जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो b क्या हो जाएगा? b सेक स्क्वायर, b सेक एक्स हो जाएगा। क्या? b सेक एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b सेक एक्स हो जाएगा। क्या? सेक एक्स हो गया। क्योंकि एक मिनट लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर से सही करते हैं इसे। 1 मिनट। अब देखो क्या, जब हम किसका tan x का करेंगे तो क्या हो जाएगा? अवकलन इसका x क्या सेक x हो जाएगा। x सेक, सॉरी b रहेगा यहाँ पे ना, हाँ b, क्योंकि देखो b लिखा है तो b सेक x dx इज इक्वल टू dt हो गया। क्या? dt हो गया। अब देखो क्या करना है, b को हम उधर ले जाएंगे। क्या? b यहां है तो वहां ले जाएंगे, बटे में हो जाएगा। b क्या हो जाएगा? b बटे में हो जाएगा। तो क्या सेक x dx इज इक्वल टू dt बाई b। ठीक है? क्या? dt बाई b हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, जब हम tan के जगह पे जब हम लिमिट को रखेंगे, क्या लिमिट को जब π/2 रखेंगे, देखो b tan x बराबर t, ठीक t है कि नहीं? तो हम क्या tan x की जगह पे हम जब π/2 रखेंगे तो tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। क्या? tan π/2 इज इक्वल टू t, तो t बराबर इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अब जब नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो b tan, जो x के जगह पे हम 0 रखेंगे, ठीक है, 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अब देखो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप हो गया पाई। क्या मतलब इसमें क्या लिमिट लगाएंगे? इनफाइनाइट लगाएंगे। क्या? इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ पे पाई था, ठीक है, अब क्या लिखेंगे? 1 अपान का, क्या 1 अपान का जो आगे a स्क्वायर प्लस हम t स्क्वायर लिखेंगे। क्या? a स्क्वायर प्लस का t स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या था? dt बाई b था ना, b को हम बाहर ले आके लिख देंगे। किसको? b को लाके हम क्या करेंगे? b को आके हम बाहर लिख देंगे, dt बाई b हो गया। ठीक है, अब देखो अगर अब हम इसका क्या करेंगे? इसका हम समाकलन करेंगे तो i बराबर, ठीक है, 1 अपान में a स्क्वायर प्लस का t स्क्वायर करेंगे, क्या होगा? 1 अपान का a होगा, फिर उसके बाद tan इनवर्स a अपान क्या? a अपान 2 होगा। ठीक है, a अपान क्या होगा? a अपान 2 होगा। ठीक है, इसका अवकलन। ठीक है, अब देखो देखो क्या बोले आप सभी को, एक बार देखो, ये जब इसका हम क्या करेंगे? इसका हम जब समाकलन करेंगे तो 1 अपान 10, गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ पे क्या करना था? यहाँ पे करना था tan t अपान का a। ठीक है, अब देखो आगे हम क्या करेंगे? i बराबर जो पाई बाई पाई क्या था? b था। अब इसको लिमिट में 1/a, ठीक है, tan इनवर्स t रखें, t का वैल्यू हो गया था, हाँ देखो यहाँ पे हो गया ना। अब उसके बाद क्या करना है? x रखेंगे, ये x है, नहीं सॉरी ये क्या है? t है, t, वो कंफ्यूज हो रहे थे। ये देखो क्या है? tan इनवर्स x अपान a हो गया। ठीक है, tan इनवर्स x अपान ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है? लिमिट जो है इनफाइनाइट से 0 रखनी है। अब देखो क्या है? पाई बाई b हो गया। क्या? पाई बाई b हो गया। फिर उसके बाद
हम जब वैल्यू को एक बार इसको इसमें रखेंगे फिर उसके बाद 0 को लिमिट से घटाएंगे, किससे, इनफाइनाइट से हम यहाँ पे वैल्यू रख के फिर उसके बाद इसको हम घटाएंगे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 1/a हो गया, क्या 1/a हो गया। फिर उसके बाद जो इनफाइनाइट यहाँ पे x रखेंगे तो यहाँ पे π/2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्या π/2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इनटू का π/2 माइनस का हम जब 1/a हो गया और जब हम tan की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे जब हम 0 को रखेंगे tan की जगह पे, सोचो, देखो सोचो मत, हम देखो पूरा बता रहे हैं, यहाँ सोचने सोचवाने की जरूरत नहीं है भैया। देखो अब देखो i बराबर π/b हो गया, फिर उसके बाद 1/b हो गया, फिर उसके बाद tan इसकी π/2 रख देते हैं इंटू 1/a रख देते हैं, ठीक है, हाँ 1/a रख देते हैं, यहाँ पे a है b नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब इसको हम माइनस करेंगे, किससे, जब हम ऊपर वाली लिमिट को रखते हैं, ऊपर वाली लिमिट होती है नीचे वाली लिमिट से, देखो ये वाली लिमिट पहले लिखेंगे, बाद में a वाली लिमिट का मान रखेंगे उसे घटा देंगे, माइनस का 1/a हो गया, क्या 1/a हो गया, और फिर tan की वैल्यू 0 रखेंगे, tan की वैल्यू क्या है, tan की वैल्यू 0 रखेंगे, tan का मान क्या होता है, tan का मान जो होता है कितना होता है, tan का मान tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, i बराबर π/b हो गया अपान 1/a हो गया, क्या 1/a, 1/a हो गया। फिर उसके बाद क्या था, हाँ देखो tan π इनफाइनाइट रख देंगे, यहाँ पर इनफाइनाइट रख देंगे, इसकी वैल्यू को डायरेक्ट हम पुट कर देंगे, तो π/2 को हम ऐसे रख देते हैं, π/2 माइनस का 1/a इंटू 0। जब हम इसको रखते हैं, जब 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला मान, ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0, माइनस करेंगे कुछ भी नहीं, जब बाहर लेके आएंगे तो क्या होगा, π/b हो गया, फिर उसके बाद 1/a हो गया इंटू π/2 हो गया। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पाई मिलकर इंटू है तो π² हो जाएगा, क्या π²/2ab, ठीक है। यही आपको लेके आना था। इस क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार लगाते हैं, कितना 3 से 4 बार आप लगाते हैं तो समझिए आपका 8 नंबर फिक्स हो गया, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, बस एक क्वेश्चन हम लेके आए थे। एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो दमदार एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है जो आपके PYQ में पूछा जाता है। अभी हम आंसर पेपर नहीं रखे हैं, हम अगले वीडियो में आप सभी को दिखा देंगे कि देखो ये क्वेश्चन कितने सेट में पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।